Good morning, my dear student. My name is वंशिका चौहान और मैं आपको आज साइंस का वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए है, समर वेकेशन के लिए। आप घर पे बैठकर, मुझे पता है कि आप समर वेकेशन का होमवर्क कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, साइंस का वीडियो बना रही हूँ। तो पहले सबसे साइंस का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। ठीक है, देखिए, व्हाट इज साइंस? ए नॉलेज or information which we gain or get from experiment and observation is called science। देखिए, जो चीज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू या हम इस इन्वायरमेंट, इस वर्ल्ड से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। आप देखे होंगे स्कूल में लैब में एक्टिविटी करते होंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको क्लास 2 का साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज आवर बॉडी लाइक? हाउ इज आवर बॉडी लाइक? हमारी बॉडी कैसे दिखाई देती है? ठीक है, देखिए, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। देखिए, हमारी जो बॉडी है एक मशीन की तरह है, और मशीन इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी जो बॉडी है कुछ न कुछ काम करती रहती है। हमारे बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन्स है वो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को क्या कहा गया है? मशीन कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रा फ्लावर। ड्रा फ्लावर। देखिए, आपको फ्लावर बनाना है। क्या बनाना है? फ्लावर बनाना है। आपकी साइंस की बुक में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। आप चाहे तो साइंस की बुक से या साइंस के बाहर से भी जो भी आप फ्लावर्स देखते हैं आप उसको बना सकते हैं। लोटस, वाटर लिली, सनफ्लावर, कोई भी फ्लावर बनाइएगा, बट उसको कलर के साथ बनाइएगा, नाम लिखिएगा। जो भी फ्लावर बनाइएगा उसका नाम के साथ लिखिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है फ्लावर बनाना, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, देखिए, पढ़ाते समय आपको बताए थे हमारी जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में है, फर्स्ट इंटरनल एंड सेकेंड एक्सटर्नल। तो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आप समझ ही रहे हैं, विच ऑर्गन विच कैन सी और टच इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। दैट मीन्स जो पार्ट्स आप उसको देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, देखिए, आई, नोज आर टू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आई जो है हम देख सकते हैं, खुद की भी देख सकते हैं, दूसरे की भी देख सकते हैं। ठीक है, नोज भी देख सकते हैं, यानी कि जो पार्ट्स हम देख सकते हैं, आप खुद की भी देख सकते हैं, किसी और भी देख सकते हैं, उसको एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन इनसाइड, और हमारा ब्रेन किसके अंदर होता है, ठीक है। देखिए द ब्रेन इनसाइड आवर हेड, ब्रेन पता ही है ब्रेन कहाँ होता है, सबको पता है, छोटे बच्चे बड़ों सबको पता है ब्रेन कहाँ होता है, ठीक है। तो ब्रेन, देखिए ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, ठीक है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेम्बर, ब्रेन होता है हमारे हेड के अंदर और इसका फंक्शन होता है किसी भी टॉपिक या किसी चीज पे थिंक करना या जो भी बातें हम सुन चुके हैं उसको रिमेम्बर करना, याद करना, ठीक है। ये ब्रेन का फंक्शन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक मिनट की है, देखिए ये क्या है, राइट द कलर नेम ऑफ ब्रेन। देखिए हमको यहाँ पे लिखना है, आप लोग लिखेंगे कि कलर, ब्रेन का कलर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए द कलर ऑफ ब्रेन इज ग्रे, ब्रेन का कलर जो होता है ग्रे होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि ब्रेन होता कहाँ है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि जो ब्रेन होता है हेड में होता है, ठीक है, हेड में, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, हेड है ये, और इसके अंदर जो ये जिग जैग की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये ऑर्गन है, ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, ये है ब्रेन, ठीक है, ये है ब्रेन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ब्रेन कहाँ होता है और किस कलर का होता है, ठीक है। अब देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी। हमारी बॉडी की वो कौन सी ऑर्गन है, ठीक है, कौन सी ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारी बॉडी की कौन सी ऑर्गन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी की कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो है, इसका आंसर है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। यदि हमको खाना खाना है तो हैंड को मैसेज कौन देता है, तो ब्रेन देता है कि हमको उठा के क्या करना है, खाना है। जब तक हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन या उसको मैसेज ना दे किसी भी बॉडी की ऑर्गन्स हो, तब तक क्या होता है कि हमारी कोई भी बॉडी की ऑर्गन्स काम करेगी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि ब्रेन होता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ब्रेन कहाँ पे होता है, तो ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, हैंड, लेग, हर एक पार्ट्स को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लंग सिचुएटेड, वेयर इज लंग सिचुएटेड। लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, कहा जाए कि लंग कहाँ सिचुएटेड होता है, किस जगह पे होता है। तो आंसर देखिए, द लंग आर इनसाइड आवर चेस्ट। लंग जो होता है हमारे चेस्ट के इनसाइड होता है, अंदर होता है। आपको हम दिखा दे रहे हैं ड्रॉ करके, देखिए ये है हमारा चेस्ट का पोजीशन है यहाँ पे। इसके चेस्ट के नीचे रिब केस के अंदर लंग्स क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ये है आपका लंग है, ठीक है, ये है लंग्स। देख ही रहे हैं इसका पोजीशन कहाँ है ड्रॉ के थ्रू। तो लंग्स आर इनसाइड आवर चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लंग सिचुएटेड? लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी कि हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग हमारी बॉडी के अंदर किस पार्ट पे यानी किस जगह पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, द लंग आर इनसाइड आवर चेस्ट। लंग का जो पोजीशन होता है वो हमारे, नहीं रुकी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कलर ऑफ लंग। लंग की कलर क्या होती है? लंग ऑर्गन जो होती है हमारी बॉडी की, लंग ऑर्गन, उसकी कलर क्या होती है? देखिए, द कलर ऑफ लंग इज ब्राउन। हमारी बॉडी की जो लंग ऑर्गन होती है उसका कलर ब्राउन कलर का होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन कलर का क्या है, ये इसका कलर है, ठीक है, ये है ब्राउन कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ? हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीथ, सांस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है? तो आंसर होगा इसका, देखिए, लंग हेल्प अस टू ब्रीथ। हमारी बॉडी का जो लंग्स ऑर्गन है वो सांस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और सांस लेने मतलब हम जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी, इसकी हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो भी हमको बाहर करना हो तो नोज के थ्रू आउट करते हैं, ठीक है। ये ब्रीथ का प्रोसेस में बताई हूँ, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आवर लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग? क्वेश्चन है, क्या हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा छोटा है? आपको यहाँ क्वेश्चन हाँ या ना, यस और नो में देना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस। यस, आवर लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग। ऐसा होगा कि हाँ, हमारी जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ी सी क्या है, छोटा है, किसके अपेक्षा, राइट लंग के, ठीक है। अब वो क्यों छोटा होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organ help us to breathe? हमारी बॉडी की वो कौन सी ऑर्गन है जो सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। यहां मैं डायग्राम बना दी हूं, देखिए, ये है लंग्स, ठीक है। आंसर होगा लंग हेल्प अस टू ब्रीथ, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा लंग्स का, ये जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पेयर ऑफ लंग्स? अभी हम लंग्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं, लंग्स कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि लंग्स के कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए लंग्स के कितने पेयर्स होते हैं हम आपको बताते हैं। We have a pair of lungs. हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, सिर्फ एक जोड़े ही क्या होते हैं, लंग होते हैं। यहाँ देखिए ये लंग का डायग्राम है, एक लंग्स होती हैं लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। ये है राइट साइड का
लॉन्ग, और नेक्स्ट ये राइट साइड का लॉन्ग। ठीक है, आपको लॉन्ग्स का डायग्राम भी आपको दिखा दे रही हूँ कैसा होता है और कैसे पेयर में होते हैं। पेयर बोले तो जोड़े में होते हैं, यानी वन लेफ्ट साइड एंड सेकेंड राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लंग्स लुक लाइक। हाउ लंग्स लुक लाइक, हमारा जो लंग्स से दिखता कैसा है। ठीक है, अभी हम लंग्स के टॉपिक पे ही पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि हाउ लंग्स लुक लाइक, हमारा लंग्स दिखता कैसा है। ठीक है, देखिए आवर चेस्ट स्वेल अप बिकॉज लंग वर्क लाइक अ बिग। आंसर, इसका आंसर होगा लाइक अ बिग, लंग्स लाइक अ बिग। बट आपको बता रहे इसके बारे में कि हमारा जो लंग्स है वो बेग शेप का होता है। बेग शेप का इसलिए कहा गया है कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जो भी गैसें होती हैं, हवा होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, फील होता है। फील होने की वजह से क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। बैलून देखे होंगे, बैलून के अंदर जब भी हम उसमें गैस भरेंगे तो उसका शेप क्या होगा, स्वेलिंग बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही गैस को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, अपनी शेपिंग में आ जाएगा। इसलिए लंग्स को हम बेग को क्या कहें, बेग लाइक बताए हैं कि जो लंग्स होता है बेग की तरह दिखता है, क्योंकि इसका जो टिश्यू होता है, जो इसका टिश्यू बना होता है, कुछ स्पॉन्ज टाइप का होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। अपने अंदर ऐसा कैपेसिटी रखता है कि कोई चीज आए तो उसको अपने अंदर फैलाकर उसको अपने शेप में रख सकता है। जैसे ऑक्सीजन को आए अंदर रखेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने अंदर लंग्स लाएगा तो शेप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि लंग्स लाइक अ बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्रॉ हार्ट डायग्राम। हार्ट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए मैं आपका हार्ट का डायग्राम बना दी हूँ। मैं जल्दी में कैसे बना दूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से बनाइएगा और नाम के साथ हार्ट की कौन सा पार्ट है उसके नाम के साथ, जैसे एक दो मैं लिख दी हूँ, जैसे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड को लाता है और कौन इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, फिर कैसे ब्लड प्योर होके हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे कि एक दो इसमें आप लिख दो। ठीक है, और ये हार्ट ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, हार्ट का डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना है। आप मेरे से बहुत अच्छा बनाइएगा डायग्राम, एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब आप लोग देख लिया होंगे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द, हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द, हार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लड का पंप करना हार्ट का ही काम होता है, इसलिए हम हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन। अभी नेक्स्ट आता है, फिर रिपीट होगा क्वेश्चन में। एक सेकंड ये वाला हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द, हार्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। देखिए
हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द पंपिंग सेक्शन ऑफ द बॉडी, पंपिंग सेक्शन ऑफ आवर बॉडी। देखिए हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हार्ट का काम यही है कि ब्लड को पंप करना। जब तक हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट्स में जाएगा ही नहीं। तो हार्ट का फंक्शन भी यही है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और इसको पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज हार्ट लोकेटेड, वेयर इज हार्ट लोकेटेड। देखिए आंसर होगा इसका, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। अभी आपको मैं कई बार लंग्स बताई हूँ, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, तो चेस्ट के पास, जस्ट लंग्स के नीचे इनसाइड में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज्यादा झुका होता है, लेकिन हार्ट का जो पोजीशन होता है लेफ्ट साइड में होता है और हमारे चेस्ट के बीचों बीच में होता है, ये मिडिल में। यहाँ पे लिखा भी गया है कि ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ कैन फील आवर हार्ट बीट्स, हाउ कैन फील आवर हार्ट बीट्स। देखिए हम अपने हार्ट बीट को कैसे फील करते हैं। देखिए जब भी हमको अपना हार्ट बीट फील करना होगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए आंसर होगा इसका, पहले देखिए, वी कैन फील आवर हार्ट बीट्स बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। अभी आपको बताई हूँ कि हमारा जो हार्ट होता है स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है, तो अपने हैंड को जब हम रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो हमको हार्ट बीट का थोड़ा सा साउंड क्या होगा, हमको फील होगा। रखेंगे थोड़ा सा लगेगा कि हमको कुछ आवाज से आ रही है। तो आंसर यही है आपका कि वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाय रिप्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम। अभी जितना आपको मैं बताई हूँ उसको एक बार पहले आप रिवाइज कर लीजिए, और जितना क्वेश्चन आंसर में आपको बताई हूँ उसको अच्छे से अपने नोटबुक पे लिखिएगा और बहुत अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। मैं यहाँ पे जल्दी कैसे भी डायग्राम बना दी हूँ, आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाइएगा और नाम के साथ लिखिएगा। डायग्राम होगा, डायग्राम का नाम भी लिखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी होगा आप खुद से रिवाइज करिएगा, अच्छे से लिखिएगा। थैंक यू।